अभी बुद्धा बायोग्राफी हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा था, जब बुद्धा बायोग्राफी कंप्लीट हो गई तो मुझे लगा कि अब अगर मुझे किसी की बायोग्राफी उठानी है तो किसकी उठाएं। आपको पता है हम लोगों की लाइब्रेरी में मैंने एक अलग सेक्शन बनाया है बायोग्राफीज़ का, और उसमें ऑलमोस्ट 50 बायोग्राफीज़ हैं। इसमें गांधी हैं, बराक ओबामा हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, आइंस्टीन हैं, और कृष्णमूर्ति हैं, बुद्धा हैं, नानक हैं। तो इन लोगों की जब लाइफ को देखते हैं तो क्या लगता है, क्या समझ में आता है लोग क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इन्होंने दुनिया पे अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव छोड़ के गए हैं। अब किसी इंसान की तरह हम उनसे कुछ सीख करके दुनिया के ऊपर प्रभाव कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे हम आसपास की दुनिया को, आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं अपना। इसके लिए कुछ पॉइंट मैंने अभी फ़िलहाल जो बुद्धा से हमने सीखा है उसमें से मैंने 10 पॉइंट्स निकाले हैं जो कि हमको हेल्प करेगा। इसको एकदम बच्चे की तरह मत लीजिएगा। ये सेल्स की टॉपिक नहीं है, जैसे स्कूल्स में सिखाते हैं ना, सेल्स में ट्रेनिंग में सिखाते हैं लोगों के हाथ मिलाओ, कस के हाथ दबाओ और आँख से आँख आई कांटेक्ट बनाओ। ये तरीका नहीं है, बिकॉज गौतम बुद्धा जैसे लोग या नानक जैसे लोग ये ट्रिक्स यूज़ करके दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालते। वो केवल टेम्पररी होता है। आज कोई अंकल आपके यहाँ आए, बहुत अच्छे से सूट बूट पहन करके आपको इम्प्रेस करके चले जाते हैं, बट लाइफ लॉन्ग इम्प्रेशन किसके ऊपर रहेगा, ये किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये टीचिंग्स को जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये आप इसको ट्राई टू यूज़ इट, एक्सपेरिमेंट इट। दूसरों के अंदर मत देखने की कोशिश करिएगा कि जो आदमी इंप्रेसिव है, ये सलमान खान है या ये शाहरुख खान है, उसके अंदर में ये क्वालिटीज़ हैं कि नहीं। आप इसको खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि आप जब इनको यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में तो क्या आपके आसपास में लोगों के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, नंबर 1। नंबर 2, डोंट ट्राई टू यूज़ इट टू यूज़ समबडी एल्स से हम अपना प्रभाव डाल के सामने वाले से अपना काम करा दें। ये बहुत आसान है। उसके लिए आपको कुछ बहुत इस तरह की ट्रिक्स नहीं खोजनी है। आपको उसके लिए अपने से कमज़ोर लोगों को उठाना है, उनको यूज़ करके फेंक देना है। वो चालाकी है, वो पॉलिटिक्स है, उसको नहीं हम लोग शेयर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर शेयर करें किस तरह से हम अपनी खुद के अंदर में एफिशिएंसी डेवलप कर सकें, ताकि हमारा जो प्रभाव है, हम जो करना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं, हम दुनिया के बहुत दूर दूर तक फैला सकें। तो सबसे पहला तो क्लीशे है। क्लीशे समझते हैं ना, वेरी ओल्ड बट इट्स वेरी ट्रूथ। आप जब भी किसी से बात करें तो ट्राई टू बी ट्रूथफुल। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन ट्रूथफुल में भी बड़ी खास चीज़ होती है। एक होता है कि आप फैक्ट बेस्ड बात करें, और एक होता है आपका ओपिनियन की बात करें। जैसे बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ये फला फला गुरु के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, या इस आदमी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है। जो भी आपका ओपिनियन है, हमको लगता है कि सच है, लेकिन वो सच नहीं है, वो केवल हमारा ओपिनियन है, हमारी फीलिंग्स हैं। आपको क्या बात करना है, फैक्ट्स के बारे में बात करना है। जब भी आप किसी से भी बात करते हैं, किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, जितना ज़्यादा फैक्ट्स के ऊपर आप बात कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्रभाव पड़ेगा। बिकॉज आप नहीं होते उसमें, वो स्टोरी होती है, वो रियलिटी होती है। अब जैसे मान लीजिए, हम लोग याद है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक बार, एंटी ट्रस्ट लॉ सूट फाइल हुआ था गूगल के ऊपर। तो उस कहानी को जब मैं पढ़ रहा था, तो जिस बंदे ने मुझे बताया था, उसने गूगल की एंटी ट्रस्ट स्टोरी के बताते बताते उसने माइक्रोसॉफ्ट की कहानी बताई, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। तो वो स्टोरी आज तक मेरे दिमाग में इम्प्रिंट है। तो यू हैव टू यूज़ ट्रूथ रादर देन ट्रूथ को के बजाय यू शुड यूज़ द टर्म फैक्ट। ये नहीं है कि आपको सच बोलना चाहिए हमेशा, ये बात नहीं है। ट्राई टू फाइंड आउट फैक्ट्स एंड ट्राई टू अटर फैक्ट्स, देन योर इफेक्ट विल बी मच मोर देन व्हाट यू विल नॉर्मली डू। सेकेंड है, ये भी थोड़ा सा क्लीशे ही है। बहुत लोग बोलते हैं करने के लिए, बहुत से लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, बिकॉज सोसाइटी उल्टी तरीके से चल रही है, और वो है बी ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या होता है? ओरिजिनल होता है जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं और अपने मेंटालिटी को, अपने एटीट्यूड को, अपने रवैये को, अपनी बॉडी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो धीमे धीमे आप देखेंगे कि किस तरह के कपड़े, किस तरह के लाइफस्टाइल, किस तरह का जो भी आपका हेयर स्टाइल है, जो भी आपकी लाइफ है, वो किस तरह की आपकी होनी चाहिए। तो हो सकता है आपने कुछ किसी फिल्म स्टार से लिया हो, कहीं किसी प्रोफेसर से लिया हो, बट वो सब कुछ सुपरफिशियल है। अंदर में कहीं ना कहीं आपकी ओरिजिनलिटी आपको ही डिस्कवर करनी पड़ेगी। मैं अपने बारे में बात करूँ, जैसे मैं जब तक जेनोगा मेरी लाइफ में नहीं आई थी, तब तक मैं जहाँ पर भी कोई मैगज़ीन पढ़ता था या कहीं कुछ देखा था, तो नए नए ट्राई करता था। कपड़े,
और जूते किसी अमीर लड़के को देख लिया क्लास में, कहीं कॉलेज में देख लिया तो उसकी तरह बैग, जैनस्पोर्ट का बैग मुझे बड़ा लगता था कि मुझे खरीदना है, और वो कौन सा जूता आता है, वुडलैंड का जूता मुझे खरीदना है। तो मैं माँ बाप को बड़ा परेशान करता था कि मुझे वो जूते और मुझे वो बैग चाहिए। लेकिन जब सनुका आई तो मुझे ये समझ में आया कि मेरी शरीर का एक कंफर्ट है, और वो कंफर्ट मैं ही जान सकता हूँ। वो डिपेंड नहीं करता इस चीज़ पर कि मैं किस तरह का जूता पहन रहा हूँ, किस तरह का बैग यूज़ कर रहा हूँ। वो कंफर्ट दूसरे को कॉपी करने से नहीं आता है, इनफैक्ट उल्टा हो जाता है। जब आप दूसरे को कॉपी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस होता है, एक स्ट्रेन होता है कि क्या मैं वैसा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, और वो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर देगा। क्योंकि जब आप सामने वाले को हेल्प करना चाहते हैं, उसके ऊपर इम्प्रेशन डालना चाहते हैं, आप अपनी चीज़ उसको शेयर करना चाहते हैं और आप स्ट्रेस में हैं, यू आर ट्राइंग टू कैरी योर सेल्फ, तो कैरी करने में आपको स्ट्रेस पड़ जाता है। वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है टू से इट और टू डू व्हाट यू आर डूइंग। सो बी ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं वो चीज़ करें। आप देखिए, हम लोग पिछले 15-20 सालों में, 50 सालों में देखें, स्टीव जॉब्स हैं, मार्क ज़करबर्ग हैं, या आपके वॉरेन बफेट हैं, या गौतम बुद्धा हैं, जो लोग भी जिनको भी हम देख रहे हैं, क्या उनके कपड़े याद रहते हैं हमको? कि स्टीव जॉब्स का इनफैक्ट उल्टा है, स्टीव जॉब्स के कपड़े इसलिए याद रहते हैं बिकॉज वो बहुत ही टिपिकल कपड़े पहनता था, काले रंग का कपड़ा पहनता था। जकरबर्ग को भी इसलिए याद रखते हैं बिकॉज उसका कपड़ा बड़ा कॉमन सा कपड़ा है, वही स्वेट शर्ट पहन लिया। तो जब तक आपके पास खूब ढेर सारा पैसा नहीं है अपनी मर्जी का कपड़ा खरीदने के लिए, जैसे कि आपके करण जौहर टाइप के लोग करते हैं, तब तक ट्राई टू फॉलो समथिंग इकोनॉमिकल, क्लीन एंड समथिंग दैट गिव्स यू कंफर्ट। ये आपके कपड़े में और बातचीत करने के भी स्टाइल में बी कंफर्टेबल। मतलब अगर कोई कह रहा है कि तुम्हें जल्दी बोलना चाहिए, स्लो बोलना चाहिए, एक स्टाइल से बोलना चाहिए, दैट डजंट मैटर, बिकॉज जैसे ही आपने किसी और को कॉपी करना शुरू किया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने कंटेंट से जो आपको बात करनी है। सो ट्राई टू डिस्कवर, मैं ये कहूँगा डिस्कवर, डोंट ट्राई टू बी, बल्कि डिस्कवर योर ओरिजिनलिटी। मैंने अपने कपड़ों में डिस्कवर करने की धीमे धीमे, आप तो रिम्पी बोलती है, जैसे मैंने शर्ट निकाला, बोलती है अच्छा तुम्हारा समर का ड्रेस चालू हो गया, ये आपका ड्रेस ही हो जाएगा। वो इसलिए होगा बिकॉज यू आर फीलिंग सो कंफर्टेबल इन योर आउटर अटायर दैट यू डोंट हैव टाइम टू थिंक ओवर इट। अब मैं शीशे में खड़े होकर जब देखता हूं तो मुझे खाली देखना होता है कहीं कॉलर गंदा तो नहीं है, बस प्रेस्ड है, बस पहन लिया। ये नहीं सोचना मुझे कि इसमें कैसा लगूंगा, मैं जानता हूं कैसा लगूंगा, मैं अपने हिसाब से ठीक लग रहा हूं बस। सो ट्राई टू डिस्कवर योर ओरिजिनलिटी। अब अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, आप अपनी बात सामने तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको किस में इंटरेस्टेड होना चाहिए जो आपके सामने है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे ग्रुप्स हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो। अपने बारे में जितना आपका इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा आपको उसके में इंटरेस्ट होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको देखना होगा उसकी समझ कितनी गहरी है या कितनी सुपरफिशियल है। जब आप उसको समझ पाएंगे सामने वाले को, तभी उसके लेवल पे पहुंच करके उसको बात कर सकते हैं। एक छोटे बच्चे के साथ आप बात करते हैं मान लीजिए, और एक बड़े आदमी से बात करते हैं, आप दोनों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो कैसे इम्प्रेस कर पाएंगे? आप शिरीष को आइंस्टीन की बातें बता करके इम्प्रेस नहीं कर सकते। और आमतौर पे हम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं कि हम कुछ लोगों को ऐसी बातें बोल देते हैं कि सामने वाला हमसे इम्प्रेस्ड होने के बजाय डर जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। मैंने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को देखा है कि उनके आसपास जो लोग हैं वो कांपते रहते हैं, डरते रहते हैं। या बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा है, लोग कम्युनिकेट नहीं पाते, उनसे जुड़ नहीं पाते। तो अगर आप बहुत ही सीरियसली जिस समय आप जहाँ पर हैं, अगर उस आदमी को या उस ग्रुप को या उस ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू बी कीनली इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन। जैसे मैं आपको देखता हूँ तो मुझे पता है कि आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो इसमें घूम फिरा करके आपके साथ कहानियाँ या गाने या कोई नई चीज़ ऐसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आपके बारे में ऐसे ही मुझे आप जब देखते रहेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ते जाएगा कि कौन कौन किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। फिर आप उससे उसी मीडियम से आप बात करते हैं। इसलिए मेरी ऑलमोस्ट हर क्लास में जो भी बच्चा रहता है, उसी हिसाब से हम लोगों की क्लास बदलती जाती है। वाई? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द अदर पर्सन रादर देन माई सेल्फ। अगर आप दुनिया में इंप्रेशन डालना चाहते हैं, तो आपको दुनिया में इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। एक बहुत ख़तरनाक हैबिट है जो आपको अपने लाइफ में से हटानी है अगर आप चाहते हैं कि आपका असर दुनिया पर पड़े, और वो है क्रिटिसाइज करने की। जब भी हम किसी की भी क्रिटिसिज्म करते हैं, बुराई करते हैं, आपने अपना असर ख़त्म कर दिया। बिकॉज बुराई मतलब एक तरह की कंप्लेन, एक तरह का रोना। आप मेरे यहाँ आए,
आपने कुछ बदतमीजी की और आप चले गए, उसके बाद मैं आपकी बुराई रिम्पी से कर रहा हूँ। उस पूरे एफर्ट में, उस पूरे एंडेवर में, जब मैं रिम्पी से आपकी बुराई कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट शोइंग रिम्पी, आपके साथ तो मैंने दिखा दिया कि मैं कुछ नहीं कर पाया, और रिम्पी को भी दिखा रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाया। जब भी मन में कहीं कंप्लेन आए, किसी भी आदमी के वजह से कोई कंप्लेन आए, जस्ट टू ट्राई टू ऑब्जर्व दैट मैन और दैट पर्सन। उस समय उस आदमी के साथ बहुत ही पोलाइटली कन्वे कर दीजिए जो भी आपकी फीलिंग है। अगर नहीं कर सकते, माँ बाप हैं, चाचा चाची हैं, बड़े लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते, अब भाई बड़े लोगों के साथ आप थोड़ी कुछ बोल सकते हैं कि चुप हो जाओ या चले जाओ यहाँ से। आप चुपचाप उनको पोलाइटली सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। जब वो शांत हो जाएं, उसके बाद उनको जाने दीजिए और अपने मन ही मन में अपनी लर्निंग होने दीजिए और बताइए कि मुझे कब क्या कैसे करना है, मुझे इनको अवॉइड करना है, उनके साथ रहना है, या अब आपको मालूम पड़ गया कि आदमी की टॉपिक क्या है, तो उसको किस तरह से, जैसे वाइवा में नहीं होता, कहते हैं कि जो आपके जो एग्जामिनर है उसके मन का टॉपिक उसको खोजो कि कौन सा टॉपिक उसको पसंद है, फिर बाद में उसी से आप उस आदमी को डील कर सकते हैं। तो क्रिटिसिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग इफ़ यू वांट टू रियली इन्फ्लुएंस अदर्स। पॉलिटिक्स में लोग यूज़ करते हैं, बट रियल लाइफ में, जैसे मैं गौतम बुद्धा को देख रहा हूँ, उन्होंने पूरी ज़िंदगी, मैं अभी तक किसी भी गुरु का, हालांकि ही वॉज इन द बिजनेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बट ही नेवर क्रिटिसाइज। पूरी की पूरी बायोग्राफी में कहीं पर किसी गुरु का क्रिटिसिज्म नहीं है। कोई आता था, उसकी अगर समझ कम है तो बुद्ध उसके साथ बात करते थे, उसको हेल्प करते थे रियलिटी को दिखाने के लिए। नहीं समझा पाए तो वहाँ से चुपचाप चले जाते थे, बट जाने के बाद अपने शिष्यों से या किसी और से बिल्कुल क्रिटिसिज्म नहीं करते थे। इनफैक्ट एक उनका डिसाइपल था देवदत्त, जिसने बुद्धा की बहुत क्रिटिसिज्म की, संघ को अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया, अपना अलग से संघ बनाया। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके करीब 500 शिष्य थे, देवदत्त के जो भिक्षु थे, बुद्धा के थे, वो सब उनके साथ चले गए थे। करते करते सब वापस बुद्धा के पास आ गए, और लास्ट में जब वो मरने वाले थे देवदत्त, वो भी वापस बुद्धा के पास आ गए और फिर उनसे बातचीत की, और मरने से पहले उन्होंने अपनी मन की बातें उनसे शेयर की बुद्धा से। सो खाली किसी मुंह के ऊपर नहीं, मन में भी धीमे धीमे क्रिटिसिज्म हटा दीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन की उसकी क्या स्टेट है जिसकी वजह से वो जो कह रहा है, जो कर रहा है। अगर उस स्टेट को आप समझ जाएंगे, यू विल नॉट फील एंग्री ऑन दैट पर्सन। और क्रिटिसिज्म इज अ वेस्टेज ऑफ माइंड्स एनर्जी, इट इज अ ड्रेनेज ऑफ योर रिसोर्सेज ऑफ द माइंड। ही बहुत ही अच्छा सेंटेंस मैंने पढ़ा अभी रिसेंटली। एक मेरे फेवरेट राइटर हैं, उनका नाम है कश्यप देवराहा। IIT के स्टूडेंट थे, बाद में उन्होंने अपना स्टार्टअप किया था, और उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है गोल्डन टैप करके। तो उसको हम लोग बिजनेस के कोर्स में WBX में यूज़ भी करते हैं। तो जब उनकी पहली बार जॉब गई थी, US में थे वो किसी कंपनी में, इनफैक्ट उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई थी और उस कंपनी को दूसरी कंपनी ने खरीद लिया था। तो ही वॉज अ काइंड ऑफ CEO ऑफ हिस कंपनी, जो कि अब बड़ी वाली कंपनी के लिए जॉब कर रहा है, बट नौकरी मांगने नहीं गया था वो बंदा, उसको नौकरी मिली थी बिकॉज उसकी कंपनी खरीदी गई थी। और जब वहाँ से उसकी नौकरी छूटी, उसको निकाला गया, बहुत परेशान होकर के घर पे आया, तो उसकी बहन उससे बोलती है, एक सेंटेंस बोलती है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको सीख लें। बोलती है, नेवर बी सरप्राइज्ड। उसको जॉब से निकाला गया था, तो सोच रहा था कि क्या हुआ, क्यों हुआ, मैंने क्या किया, मैंने किसी को कुछ बोल दिया कि क्या हुआ। तो बोलता है, मैंने उस दिन अपनी बहन की बात को समझ नहीं पाया कि क्यों बोल रही नेवर बी सरप्राइज। लेकिन अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने पूरा सीन देखा कि ये जो मुझे निकाला गया है, एक्चुअली मुझे खाली नहीं निकाला गया, कंपनी के ऑलमोस्ट 90% लोगों को निकाल दिया गया है। और क्यों निकाला गया? क्योंकि बहुत बड़ा रिसेशन आया था, .com का रिसेशन आया था, बहुत सी कंपनीज बंद हो रही थी। तो जब आप सरप्राइज नहीं होंगे, तब आप फैक्ट को खोजने की कोशिश करेंगे। आप सरप्राइज हो जाएंगे तो आपके मन में क्या चलेगा पता है? जैसे शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो कुछ भी करो तो बिजली का झटका लगता है, ऐसे ही आपके मन में चलता रहेगा, क्यों निकाला मुझे जॉब से, क्यों निकाला मुझे जॉब से। अरे तुमको नहीं निकाला, पूरी दुनिया को निकाला गया है। जैसे श्रीश को आज पैर में चोट लगी, तो श्रीश बोल रहे हैं, मैं भगवान को बोल रहा था कि पिछले 4 महीने पहले मेरे हाथ पे चोट लगी, अब मेरे पैर में चोट लगी। तो श्रीश को तो मैं नहीं बता सकता कि भगवान को कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता, बट हम तो जानते हैं कि जब हम कंप्लेन करते हैं तो हम बेसिकली सरप्राइज हो रहे हैं। और सरप्राइज होना मतलब सीखना नहीं। जो भी चीज़ आपके लाइफ में हो रही है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ जो आप नहीं चाहते थे, नहीं सोचते थे, वो उसने आपको एक दरवाज़ा खोलकर दिखाया कि ये भी दुनिया की रियलिटी है। अब अपने आप को तैयार करो। इसी को बोलते हैं लर्निंग ऑफ एंटी फ्रेजिलिटी। एवरी इंजरी, एवरी ब्रेक हेल्प्स यू टू री फंक्शन और री प्रोग्राम योर सेल्फ। समझ में आ गया? ठीक है, प्यार में धोखा मिलता है तो नेवर बी सरप्राइज। आपको मालूम पड़ गया प्यार में धोखा भी मिलता है।
अब रोने की दिक्कत नहीं, जाके दारू पीने की जरूरत नहीं है। जस्ट नो दैट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। जॉब जाती है, ठीक है, इसका मतलब जॉब जाती है। हमारे डॉक्टर साहब की तरह नहीं, जो जॉब मिली, पहले महीने की तनख्वाह मिली, सब गए उड़ा लाए। सो एवरी एक्सीडेंट शुड हेल्प यू टू सी द रियलिटी rather than being surprised। आज आप लोग घरों में हैं, माँ बाप आपसे सब काम कराते हैं, गलतियों पर खूब डांटते हैं, लेकिन इस चीज़ को सीखिए कि अगर आप सीरियसली दुनिया के ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो आपको बहुत से लोगों से काम कराना होगा। स्कोल्डिंग इज़ नॉट द वे, नेवर स्कोल्ड एनीवन। आपको जो परेशानी है सामने वाले से, उसको स्टडी करने की कोशिश करिए, और फिर जब आपका इमोशन शांत हो जाए तब जाकर के उसे सही शब्द खोज करके उसे बताइए कि क्या चीज़ आप चाहते थे और कैसे उसको कर सकते हैं। हो सकता है तभी वो आदमी आपकी बात ना माने, दोबारा गलती करे, तो आपको पता है कि ये आदमी गलती करता है, बार बार गलती करता है, तो अगर बहुत ज़रूरी काम है तो इसको नहीं दूंगा, मैं किसी और आदमी को दूंगा। इसका आपको तैयारी, क्यों आप इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, क्यों स्कोल्डिंग की बात कर रहे हैं, कि क्योंकि आप बहुत से लोगों को मैनेज करना चाहते हैं। आपके नीचे हो सकता है 100, 500, 1000 लोग काम करें, तो अगर किसी आदमी को आप काम नहीं करा पा रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, तो आपको लगता है कि डांट खाने से बहुत अच्छा काम कर देगा। स्कोल्डिंग को रिप्लेस करना होगा आपको किसी और एक्टिविटीज़। मैं देखता हूँ मेरे घर में बहुत से लोग आपस में बात करते हैं, मेरी खूब तारीफ करते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ ऑफिस में लोग काम करते हैं, वो मेरी तारीफ नहीं करते। उनको ये पता है कि भैया जो है डांटते वाटते नहीं हैं। तो भैया डांटते नहीं हैं, तो क्या भैया को आपकी गलतियाँ दिखती नहीं है? दिखती हैं, बट भैया ट्राइज टू सी विच सेंटेंसेज शुड आई से सो दैट द अदर पर्सन, और मैं देखा उसका असर भी है। अम्मा को मैंने देखा है, अभी अम्मा नहीं आती आजकल, मंजू आती काम करने के लिए। अम्मा घर से मंजू को बताती है कि भैया के लिए ऐसे ऐसे खाना बनाया कर, ऐसे ऐसे पराठा बनाया कर, और मंजू भी अलग अलग टाइप के आइटम ट्राई करती है। भाई बिकॉज मैंने देखा ही नहीं कभी कि स्कोल्ड करते हुए कहीं पर किसी का भी काम होता हो। मुझे तो ऐसे रीति रिवाज बहुत पुराने ज़माने के नहीं होते, जो सती प्रथा चलती थी, और जो पुराने ये रीति रिवाज बहुत पुराने ज़माने के हैं, डांटना। अब तो मॉडर्न ज़माना आ गया, हम लोग को देखना चाहिए जब मशीन काम नहीं करी तो सही बटन, सही सॉफ्टवेयर डालो, बट हम लोग अभी भी उसी को यूज़ करते हैं, स्कोल्डिंग। कम से कम अगर आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो डोंट यूज़ सच इमेच्योर वेज ऑफ हैंडलिंग पीपल। स्कोल्ड मत करिए किसी को, और अपने बच्चों को तो बिल्कुल मत करिएगा, और वाइफ और हस्बैंड को भी बिल्कुल मत करिए। मुश्किल है, बट अगर आप इसको प्रैक्टिस करें तो समझ सकते हैं। इसमें बुद्धा की टीचिंग्स आपको बहुत हेल्प करेगी। दुनिया के बारे में अपनी एक हेजहॉग डेवलप करिए। जब आप WBX के वीडियोज़ आप देखेंगे ना, उसमें एक कहानी आती है, एक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी और एक हेजहॉग की। हेजहॉग पता है क्या होता है? एक पॉर्क्यूपाइन जैसा जानवर होता है, उसके ढेर सारे सीके होते हैं, बहुत तेज़ चुभता है वो। तो कहानी ये है कि जब भी लोमड़ी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लोमड़ी 10 तरीके यूज़ करता है, उसको चालाकी यूज़ करता है उसको खाने की, पकड़ने की, लेकिन वो जो हेजहॉग है वो एक ही चीज़ करता है। जैसे ही कोई अटैक करता है, अपने सारे के सारे कांटे खोल देती है, तो कोई भी उसको अटैक नहीं करवाता, खा नहीं पाता। तो ये हेजहॉग क्या है? आपकी दुनिया के लिए एक अंडरस्टैंडिंग। जब हम दुनिया को देखते हैं ना, बचपन में समझ में नहीं आता। बचपन में हमारी जो समझ है, हमने माँ बाप से उधार ले रखी है। माँ बाप जो बोलते हैं अच्छा है, हम उसको मानते हैं अच्छा है। बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत बार लगता है कि यार माँ बाप बोलते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि सही है। तो बहुत बार आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो समझ है दुनिया की, कॉन्फ्लिक्ट करेगी पेरेंट्स के साथ। लेकिन उस कंडीशन में ठीक है, जब तक आप उनके अधीन हैं, जब तक आप उनके साथ डिपेंडेंट हैं, तब तक आप उनकी बातें मानिए, बट धीमे धीमे अपना खुद का एक क्लैरिटी, खुद की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी फटी रहेगी, ड्रेन रहेगी, परेशान रहेगी। और हेजहॉग जो डेवलप कर लेता है, फिर उसकी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, बिकॉज ही नोज द वर्ल्ड। अब मेरे लिए दुनिया कैसे काम करती है बहुत क्लियर है। दुनिया आई सेंटर से काम करती है, ई सेंटर से काम करती है, एस सेंटर से काम करती है। अगर इन तीनों का प्रॉपर इंटीग्रेशन हो जाए तो सेक्शन 2B पर पहुंचता है। सेक्शन 2B पर कौन है? नानक, गौतम बुद्ध जैसे लोग हैं, और उसके भी ऊपर उठा जा सकता है। और उसके नीचे जो ISM वाले लोग हैं, उनको भी मैं समझ पाता हूँ, बिकॉज मेरा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया अपने आप को समझते समझते, बुक्स को पढ़ते पढ़ते। यही समझ मेरी बिजनेस की वर्ल्ड में भी हो रही है, यही समझ मेरी हेल्थ के सेक्टर में भी हो रही है। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपका एक दुनिया को समझने का एक तरीका है। हेजहॉग मतलब लोमड़ी के पास 10 तरीके हैं, 10 चालाकियां, लेकिन काम नहीं करता। हेजहॉग के पास एक ही समझ है, क्लैरिटी है, उससे पूरी दुनिया को देखती है और वो जानती है। तो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द वर्ल्ड। और तो उस क्लैरिटी के लिए आपको उधार की, आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये चीज़ सही होगी क्योंकि पापा बोलते थे। आप क्या बोलेंगे? आपका एम्प्लॉय आपसे आके बोला है सर ये काम नहीं हो रहा है, अरे मेरे पापा बोलते थे ये काम हो जाएगा, ऐसे करो,
इट डजंट वर्क. यू हैव टू हैव योर ओन क्लैरिटी. चाहे बुक से लीजिए, चाहे पढ़ कर लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप देख करके लीजिए. ऑब्जर्व वेरी कीनली एंड यू विल हैव योर ओन हेजहॉग ऑफ लाइफ. बिलीफ बहुत दूर ले जाती है. आप सामने वाले के ऊपर वही प्रभाव डाल सकते हैं जिस चीज़ को आप बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं. अगर मैं ज़नोगा को पढ़ा रहा हूँ और मेरा खुद बहुत स्ट्रांग बिलीफ नहीं है उसके ऊपर, तो फिर मैं आपको पढ़ा नहीं सकता. अभी आज हम लोग WBX के लिए एक वीडियो तैयार करा था मैं, तो उसमें एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत ही बड़े. तो इतना परेशान थे बिजनेस करते समय कि उनकी वाइफ से वो रो रहे थे. बोलते हैं याहू कंपनी डूब गई और ये डूब गया रिसेशन के टाइम पे. तो उनकी बीवी करीब 10 साल बाद उनकी कंपनी अभी IPO में जाने वाली और बहुत परेशानी चल रही. बट ही केप्ट ऑन वर्किंग. उसको लग रहा था कि शायद मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, बट ही केप्ट ऑन वर्किंग इवन लास्ट स्टेज तक. मुझे लग रहा था कि आमतौर पे लोग क्या करते हैं, जब उनको दिखाई देता है कोई चारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो लोग सोचते हैं छोड़ो यार, बैंकरप्सी है तो छोड़ो, जो कुछ भी है. मैं बहुत से लोग जानता हूँ, जैसे कुछ बिजनेसमैन हैं जो बहुत अच्छे नहीं हो पाए, कंप्लीटली ब्रोक हो गए. एक मेरी जान पहचान के अंकल ही हैं, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना बंद कर दिया. ऑलमोस्ट 3-4 साल से सैलरी नहीं दे रहे हैं. और फिर उनके बाद जो भी रुपए पैसे उसको बेच बाच करके फ़ौरन भाग गए. तो पीपल गिव अप, ऑब्वियसली जब परेशान होते गिव अप कर देते हैं. बट ही डिडंट गिव अप. तो उसको एंड तक बिलीव था. मुझे लगा कि ये ऐसा कब करता है आदमी. एक आदमी गिव अप कर देता है, एक आदमी बिल्कुल गिव अप नहीं करता. कब करता है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कहीं ना कहीं जो आदमी जो काम कर रहा है उसके ऊपर उसका बहुत क्लियर बिलीफ है. ठीक है, काम नहीं चल पा रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, बट मेरा काम जो है मुझे समझ में आ रहा है और बहुत ज़रूरी है और मुझे करते रहना है. ये जो बिलीफ है ये आर्टिफिशियली आता नहीं है. मैंने भी से अक्सर कहता हूँ कि वीडियोस बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज़ है, और इसको हमको बनाना चाहिए ताकि दुनिया में ढेर सारे लोगों को ढेर सारे चीज़ें मिल सके वीडियो फॉर्म में. बोलती है हाँ करना चाहिए. आज मैं बता रहा था कि आज से 14-15 साल पहले यूट्यूब वालों ने, जिन्होंने भी यूट्यूब चालू किया था, उन्होंने क्या देखा था? एक सिंपल सी चीज़ देखी थी. उनको कोई वीडियो देखना था, नहीं मिला. कोई वीडियो शेयर करना था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था. यूट्यूब की जब कंपनी बनी थी उसके तकरीबन आसपास में ही गूगल ने अपनी खुद की एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाई थी. बट इट वॉज नॉट ग्रोइंग एज फास्ट एज यूट्यूब. यूट्यूब को वो जो काम कर रहे थे उनके आइडिया पर इतना स्ट्रांग बिलीफ था दैट दे मेड देयर प्रोडक्ट मच बेटर देन गूगल. इसलिए गूगल ने बाद में यूट्यूब को खरीद लिया. बट ये कहानी किस लिए? जो आप कर रहे हैं हो सकता है आपको अभी बहुत वैल्यूबल न लगता हो सकता है आपको बहुत उसके ऊपर बिलीफ ना हो. तो खोजिए, अपने बिलीफ को खोजिए. कैसे बिलीफ खोजा जाता है? फिर से वही बात है, फैक्ट्स को खोज करके देखिए कि क्या सचमुच में जो आप पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो बता रहे हैं, क्या उससे किसी की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर मैं शिरीष को स्कूल में, आज मुझे एक भाई साहब से बात हुई, ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ अ वेरी बिग स्कूल, तो मुझसे मिलके पूछ रहे थे कि हमारे स्कूल में एक बच्ची आई है और वो 7th क्लास में एडमिशन के लिए बच्ची आई है और वो उसका जो कैलिबर है वो 5th तक भी नहीं है, तो उसके बारे में हम काउंसलिंग के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तो जब मैं उनको बताने लगा तो उनकी आंखें चमकने लगी. मैंने उनको बताया कि देखिए ऐसा है ना कि देखिए बच्चा तो इंटेलिजेंट होता है. मेरा बहुत फर्म बिलीफ है, ये तो आप भी बिलीव कर सकते हैं आज से ही, गुडनेस ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया अच्छी होती है और दुनिया अच्छा करना चाहती है, अच्छा अब खुद भी अच्छा चाहती है, देना भी अच्छा चाहती है. मैंने कहा वो बच्ची भी सीखना चाहती होगी, बट कोई प्रॉपर टीचर उसको मिला नहीं होगा. देखिए उस बच्ची को क्या क्या आता है, और उसको बजाय किसी एक टीचर के आप कोशिश करिए कि वीडियोस इकट्ठा कर करके पढ़ाना शुरू करिए. उसको जो टॉपिक नहीं आता उसकी वीडियोस को उसको डाल दीजिए, अपने लाइब्रेरी में डाल दीजिए, कंप्यूटर दे दीजिए, और एक ही टॉपिक को 10 बार 20 बार 25 बार वीडियोस के फॉर्म में देखने दीजिए. टीचर से बेटर इसलिए लगेगा बिकॉज टीचर 10 बार 20 बार नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा. तो जब ये बातें सुन रहे थे बोलते हाँ पॉसिबल है. बोलते मेरा बेटा भी इस समय कोचिंग कर रहा है कोटा में, और वो बता रहा था कि उनके एक टीचर थे केमिस्ट्री के, वो नौकरी छोड़ के चले गए. तो मैंने पूछा कैसे पढ़ाई कर रहे हो, तो उसने मुझे बताया वीडियो से पढ़ाई कर रहा हूँ. तो आप सही कह रहे हैं, वीडियो. तो ये जो मेरा इंसाइट है ये कहाँ से आया है? ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के फैक्ट सर्चिंग से और खुद के बिलीफ से. आपको पता है आज से 4-5 साल पहले मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं बनाता था. मैंने देखा उसका टेड टॉक देखा, सुगत मित्र का वो वीडियो आप देखिएगा, टेड टॉक, एक्सलेंट टेड टॉक, खूब उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी. उसके 2 टेड टॉक हुए इनफैक्ट. कुछ नहीं, 10 मिनट का वीडियो था. 10 मिनट की वीडियो में मेरी हालत वैसे ही हो गई जैसे वोल्टेज बढ़ जाता है. सालों साल का लो वोल्टेज बल्ब पुक 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 हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे करें, कर रहे हैं कुछ कुछ, और अचानक एक लाइट बल्ब आ गई.
यही बात उसने कही कि हमने कुछ नहीं किया, हमने इंटरनेट कंप्यूटर छोड़ दिया और बच्चों को छोड़ दिया, बच्चों ने अपने आप बहुत कुछ सीखा। उसको एक्सपेरिमेंट का नाम दिया था सुगत मित्र का, वॉल इन द होल। उसको ढेर सारा फंड मिला था गवर्नमेंट से एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मुझे लगा तो कमाल का है यार, तो उसी को हम लोग सीख करके। सो यू हैव टू एक्चुअली कीप ऑन सर्चिंग। जब मैं बुक्स खरीदता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, आई ट्राई टू सर्च माई ओन बिलीफ कि कौन सी चीज़ है जो फैक्ट है, इसको मैं बिलीव कर सकता हूँ, फिर उसको मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ लाइफ में और आसपास के लोगों की लाइफ में। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के चक्कर में मत पड़िए। टेक अप द वीकेस्ट पर्सन। ये देखिए, जरूरी तो ये अच्छा तो ये होगा कि कोई बड़ा आदमी आपसे इंप्रेस हो जाए तो आपको सपोर्ट करे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बट ये बड़ा मुश्किल काम है। बिकॉज बड़े आदमी को इंप्रेस करने के लिए आपके अंदर में कुछ स्टफ होना चाहिए, कुछ कंक्रीट होना चाहिए। तो वो कंक्रीट कहाँ से आएगा? जब आप किसी कमज़ोर, किसी थोड़ा कम इंटेलिजेंट आदमी के साथ काम करेंगे। आज मैं उस सर को बोल रहा था कि अगर आप एक बहुत अच्छा स्कूल खोलना चाहते हैं तो अच्छे स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम मत करिए, वीकेस्ट स्टूडेंट्स के लिए काम करिए, तो उसमें आपके अच्छे स्टूडेंट्स भी आ ही जाएंगे। क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स तो वैसे भी अपने आप पढ़ाई कर ही लेंगे, कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स पढ़ा देंगे, कहीं टीचर पढ़ा देंगे। वो सब जगह से एक तरह से वो तो स्पॉन्ज होते हैं, सब जगह से सक करते रहते हैं अपने, तो उनको समझाना आसान है। लेकिन जो वीकेस्ट बच्चा है, तो जब आप इन्फ्लुएंस करें, हेल्प करने की कोशिश करें, दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करें, ट्राई टू हेल्प द वीकेस्ट पर्सन इन द ग्रुप। जब आप सबसे कमज़ोर वाले को समझाने की कोशिश करेंगे अपनी बात, तो जो समझदार है वो अपने आप समझ जाएगा। खान एकेडमी का जो वीडियोस था, खान एकेडमी का वीडियोस किसके लिए बनाता था? वो अपनी कज़न सिस्टर के लिए। और उसको देखा किसने? अचानक से एक दिन बताया गया कि तुम्हारा वीडियोस बिल गेट्स अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं और जाओ उनसे मिल लो। जिसने बताया था सलमान खान को, खान एकेडमी के, उनका जाके मिल लो। बोलता है कैसे मिलता हूँ? उनका मेरे पास कोई नंबर थोड़ी पड़ा है कि बिल गेट्स के पास जाके मिल लूँ। बोलता है फिर किसी तरह से हमारी मुलाकात हुई आगे। तो ही मेड हिज वर्क और ही ट्राइड टू हेल्प समबडी, और इम्प्रेस नहीं कहना चाहिए, इज बेसिकली हेल्पिंग टू द वीकेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली और ऑफ द पर्सन जो भी आपके आसपास के लोग हैं उसमें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज़ है जो आपके लिए मूल मंत्र हो सकता है अगर आप सचमुच में किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, कुछ बड़ा इम्पैक्ट डालना चाहते हैं दुनिया में। हैव अ लाइफ लॉन्ग पर्पस। एक कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए आपकी लाइफ में जो आप पूरी ज़िंदगी करें। उसका रूप बदलता रहेगा। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले, खैर मुझे कुछ लगता था कि लाइफ में कन्फ्यूजन है, तो फिर उसको मैं रामचरितमानस और रामायण पढ़ के उसको मैं समझने की कोशिश करता था। फिर उसको रिप्लेस हो गया, ओशो की बुक्स से रिप्लेस हो गया, उसको फिर रिप्लेस करके ये ज़ेन योगा आ गया। अब ढेर सारी बुक्स आ गई हैं, बट ये खाली ऊपर ऊपर हैं, बुक्स ऊपर ऊपर हैं। जो कोर है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो पूरी ज़िंदगी चल रही है, काफ़ी सालों से चल रही है। मेरे MBBS फर्स्ट ईयर से लेकर, इनफैक्ट मेरे 10th स्टैंडर्ड से लेकर के अभी तक चल रही है। 25 साल हो गया। एक मैं कहीं बहुत अच्छी स्पिरिचुअल नोट्स पढ़ रहा था किसी एनलाइटमेंट मास्टर का, उसमें लिखा था कुछ नहीं करना है, बस एक सिंगल आइडिया आपको एक पूरी ज़िंदगी भर अपने साथ रखना है। लेकिन ये आसान नहीं है ना, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। हमारा सेंसेस, हमारी लालच कभी हमसे ये काम कराती है, कभी हमको वो काम कराती है। बेसिकली हम करने की क्या कोशिश करते हैं? ढेर सारे लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट ट्राई टू इम्प्रेस ओनली वन पर्सन। कौन? खुद को इम्प्रेस। मतलब ट्राई टू नो अबाउट योर ओन लाइफ, ट्राई टू डिस्कवर योर ओन सेल्फ। इसलिए मैं गौतम बुद्धा को जब मैं देखता हूँ तो उस आदमी की पूरी लाइफ केवल एक ही चीज़ उसने की, बहुत बड़ी हो गई, उसमें इकट्ठा होते गया, ढेर सारे लोग उनके साथ इकट्ठे हो गए, उनके साथ ऑलमोस्ट 10,000 भिक्षुस इकट्ठे हो गए थे, और बड़े बड़े घर के लोग, बड़े राजा महाराजा, पता नहीं कौन कौन थे जो उनके पास आकर के उनसे जुड़े। सो ट्राई टू डिस्कवर दैट वन थिंग ऑफ योर लाइफ जो कि आपका लाइफ लॉन्ग पर्पज होना चाहिए। दोस्तों, बहुत जल्दी हम लोग ज़ेनो का एडवांस कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हमारा बेसिक कोर्स और
जितने भी स्पिरिचुअलिटी के हमारे वीडियोस हैं वो सारे के सारे एक कंप्लीट पैकेज में आपको अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एडवांस्ड कोर्स में, जितनी भी स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं डीप नॉलेज पे, वो सब की सब आपको एक साथ मिल जाएगी और इसमें बहुत सी नई चीज़ें मिलेंगी जो आपको पहले नहीं मिली हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, MBA के बराबर मैं चाहता हूँ हमारा WBX हो, बल्कि उससे भी बेहतर, बिकॉज MBA करने के बाद एक बच्चे को बहुत बार क्लैरिटी नहीं होती कि अपना बिजनेस कैसे शुरू करे। बट मैं चाहता हूँ कि WBX कोर्स करने के बाद एक बच्चे को या एक आदमी को ये क्लियर हो जाए कि उसको बिजनेस को कैसे करना है, या शुरुआत कैसे करनी है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, और किस तरह से अपने बिजनेस को सस्टेन करना है बहुत समय तक। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द मोस्ट पावरफुल बिजनेस प्रोग्राम ऑनलाइन, दैट इज WBX। दोस्तों, हमने बहुत से ऐसी बुक्स कवर की हैं जिसकी वजह से हमारे डिसीजंस सही हो सकते हैं। वो ना ही तो स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, ना ही तो बिजनेस में आते हैं, बट दे आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉलेज। जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, पिछले 100 सालों में इससे अच्छी बुक लिखी नहीं गई है। और इसी तरह की बहुत सी बुक्स हमने कवर की हैं BDM में। तो BDM ज्वाइन करिए अपने डिसीजंस को बेटर करने के लिए। मुझे लगता है ये कोर्स हर उस कंपनी के CXO लेवल के मैनेजर्स को और ऑफिशियल्स को करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। और अगर आपको अपने डिसीजंस के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो बहुत बड़े बड़े ब्लंडर आप करेंगे, जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं, और इसी की वजह से मार्केट में रिसेशंस आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस BDM कोर्स, और अपनी टीम को, अपने कॉर्पोरेट कंपनी में जितने भी आपके हायर ऑफिशियल्स हैं उन सबको BDM जरूर ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच।